बहुत तकलीफ और दुख होता है जब आप योग्य हो। बहुत तकलीफ और दुख होता है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता होने के बावजूद, स्कोर करने के बावजूद कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। रीट वाले विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है। उनके स्कोर अच्छे होने के बावजूद ऐसे हजारों की संख्या में बच्चे होंगे जिनके अच्छे स्कोर होने के बावजूद जो कट ऑफ की दौड़ में आ सकते थे, रिजल्ट कुछ भी हो सकता था, जो आज रिजल्ट की दौड़ में है या जिनका रिजल्ट हो गया है, मतलब सिलेक्शन हो गया है, उनमें से अधिकांश विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। और वो विद्यार्थी जिनके अधिकांश क्वेश्चन सही थे, जो प्रश्न डिलीट हुए, उनमें वो विद्यार्थी आज सिलेक्शन ले लेते। ये कड़वी सच्चाई है, आप लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। और मैं भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। आरपीएससी ने लास्ट ईयर इतने बेतुके पेपर बनाए थे और मैंने बार बार आरपीएससी की आलोचना की थी और उसका खामियाजा आरपीएससी ने मतलब उसका जो है उसको संज्ञान में लिया है। और इस साल उसका खामियाजा पिछले साल हर बच्चे को भुगतना पड़ा था और इस बार आरपीएससी है वो सुधर गई है, उसने ऐसे पेपर नहीं दिए थे। तो जो रीट के पेपर है उनमें काफी प्रश्न डिलीट हुए। टोटल सभी पारियों में देखें तो 36 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं और बहुत सारे योग्य विद्यार्थी है वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हुए। इसके ऊपर आज बात करेंगे। अभी जब मैं लाइव आ रहा था तो आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि मेरा तो होते होते रह गया सर, 11 में से 10 सही थे, कोई कह रहे 11 में से 8 क्वेश्चंस मेरे सही थे और सिलेक्शन होते होते हम बाहर हो गए। कैसे, इसका थोड़ा गणित समझते हैं। आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है ना। आप लोग आवाज अगर आज नहीं उठाए ना, अगली भर्ती बड़े पदों पर आएगी। 30,000, 40,000, 50,000 पद, सभी पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा खिलवाड़ हुआ तो पढ़ने वाला विद्यार्थी कई बार होता है ना कि जिसके सही हो रहे हैं वो बाहर हो जाए। तो आइए इसका पूरा गणित थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे पहले अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का एक ट्वीट देख लेते हैं जो कल इन्होंने किया था। क्या बोल रहे हैं कि पेपर बनाने की जिम्मेदारी बोर्ड में सिर्फ मेरी है। आरबीएससी जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, रीट पात्रता का पेपर करवाती है और मुख्य परीक्षा फिर जो है अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, उसकी जिम्मेदारी है। तो उसके चेयरमैन मुख्य आलोक राज जी है वर्तमान में। आलोक राज जी को मैं बहुत बढ़िया मानता हूं, विद्यार्थी भी पसंद करते हैं, इनको बहुत चाहते हैं। ट्विटर पर इनके एक्स पर फॉलोवर 4.5 लाख के लगभग है, लोकप्रिय चेयरमैन है आज तक के। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप लोग, आपसे हमारी जो है आशा है, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं एकदम विनम्र तरीके से, है ना। तो आप लोग इस चीज का जो है इसको संज्ञान में क्यों नहीं लेते। पेपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और L1 में प्रश्नों का डिलीट होना दुखद है। L1 में तो हद ही हो गई, यहां पर 11 क्वेश्चंस लेवल 1 के अंदर है वो डिलीट हुए हैं और उसमें भी इतना टफ पेपर था। और जैसा मैंने कुछ समय पहले बताया था कि एक कमी ठीक नहीं, ये एक कमी ठीक नहीं हो पाई है, प्रयास कर रहे हैं इसे सुधारने का, बाकी कमियां हमने ठीक कर ली। ठीक है, आप क्रांतिकारी जो एक तरह से जो चेयरमैन हम आपको कह सकते हैं कि आप लगातार नवाचार कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। पेपर सेटर को, एक्सपर्ट को ब्लैकलिस्ट करना और जुर्माना वो सब हमने कर दिया है। ठीक है, आपने पेपर सेटर को जुर्माना लगाया है, उनको ब्लैकलिस्ट किया है। आने वाले टाइम में वो पेपर नहीं बनाएंगे। क्या वो भांग पी करके पेपर बनाते हैं या वो नींद में पेपर बनाते हैं या घर से बीवी से झगड़ करके आकर के पेपर बनाते हैं? ये गुस्सा वो किसके ऊपर निकाल रहे हैं ये बताइए आप इतने जो है लाखों बच्चे पेपर इस मतलब 1-3 घंटे का पेपर होता है, लाखों विद्यार्थी अपने जीवन निर्माण के लिए इस पेपर में आके बैठते हैं और उसमें इतना बेतुका तरीके से पेपर बनाया जाता है, इरेस्पॉन्सिबल तरीके से पेपर बनाया जाता है कि विद्यार्थी का नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है आइए समझिए। डिलीट प्रश्नों से नुकसान को देखिएगा थोड़ा सा। जैसे 150 क्वेश्चंस थे रीट लेवल 1 के अंदर, अब इसके अंदर मान लो 11 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो 139 क्वेश्चंस में से ही आएगा। और 139 क्वेश्चंस में से जो 11 क्वेश्चंस जो 150 में से डिलीट हुए, अधिकांश कई विद्यार्थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, मान लिया उनके जो प्रश्न है वो 11 में से 7, 8, 9, 10 तक सही थे। अब उनका स्कोर जो है वो लगभग मान के चले 190-95 भी हो रहा हो, 195 भी हो रहा हो, ऐसे विद्यार्थी भी बाहर हुए होंगे। ठीक है, 195 वाला जो है अगर 8 क्वेश्चन सही करके आया तो 16 नंबर है वो कम हो जाते हैं यहाँ पर, तो वो 180 पर चला जाता है। कट ऑफ 185 रही है, तो वो भी यहाँ पर बाहर होकर के 8 क्वेश्चन अगर उसके सही हो रहे हैं तो वो 180 पर चला गया, क्योंकि वो डिलीट हुए जो प्रश्न है वो उसके खाते में थे और दूसरे विद्यार्थियों ने जिन्होंने दूसरे प्रश्न जो सही थे वो वाले में उन्होंने लीड ले ली। तो ये हुआ है, ये बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में हुआ है। फिर फाइनल रिजल्ट है वो आपके 139 क्वेश्चंस में से आता है।
हालांकि नेगेटिव मार्किंग वगैरह वो पुराने 2 क्वेश्चन, जैसे 3 क्वेश्चन डिलीट, 3 क्वेश्चन आपके नेगेटिव होते हैं, तो उसी के अनुसार आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और आपके जो मार्क्स मिलते हैं वो बढ़े हुए अंक के अनुसार मिलते हैं। 2 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का नहीं होकर 2 पॉइंट समथिंग का होता है अगर क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। तो ये नया नियम तो लागू हो चुका था बीच में, है ना, ठीक है, ये तो आप लोगों को जो है लागू हो चुका था, लेकिन ये खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है कि किसी के अगर 195 भी आ रहे हैं तो फिर वो वापस से 8 क्वेश्चन उसके अगर 11 में से सही थे तो वो 180 पर लुढ़क गया और उसकी कट ऑफ है वो सिर्फ 185 गई थी और वो विद्यार्थी पहले से 195 पर था। तो डिलीट प्रश्नों का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा है। और जिनके जो है 100 मान ले 190 के नंबर आ रहे हैं, 187 नंबर आ रहे हैं और डिलीट प्रश्नों में से उसको 1-2 ही सही हुए हैं, है ना, तो वो उसको नुकसान नहीं होगा, है ना, वो ऑलरेडी वहां पर क्या है कि वो डिलीट वाले के अंदर सेफ हो गया है, उसका तो उल्टा फायदा हुआ है। तो 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं इसके अंदर, आप लोग इसको समझ सकते हैं। दूसरा, पेपर बनाने के अंदर मानक क्या है आपकी विश्वसनीयता के ऊपर हम भरोसा कैसे करें? लाखों विद्यार्थी आपसे आस लगाए बैठे हैं, क्या यह आप लोग जानबूझकर गलती करते हो या फिर कहते हैं कि भाई मानवीय त्रुटि है, स्वभाव में, मनुष्य कोई रोबोट तो है नहीं, गलती हो जाती है, ऐसा है क्या? और दूसरा यह है कि आप पेपर जो है आपके एक भी प्रश्न, एक सिंगल क्वेश्चन है वो भी आपके डिलीट नहीं होना चाहिए। मानक तो ये होना चाहिए। मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, हमारे टेस्ट पेपर अपलोड होते हैं माइंड मैप ऐप के अंदर, उस समय मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूं। किसी भी विद्यार्थी की अगर कोई शिकायत आ गई कि सर पेपर इररिलेवेंट बनाया आपने, मुझे रातों को नींद नहीं आती, है ना, विद्यार्थी के ऐसा पेपर कैसे बन गया, मैं टीम वालों की हालत खराब कर देता हूं। 50 से ज्यादा लोग मेरे पास काम करते हैं, मैं एक एक पेपर जब बनता है उसके 3 से 4 लेयर की प्रूफ रीडिंग कराता हूं, मैं खुद चेक करता हूं, तब जाकर के पेपर अपलोड होते हैं। अगर आप लोगों से पेपर नहीं बन रहे तो हमको बोल दीजिए, हम आपके अधीनस्थ बोर्ड के लिए पेपर सेट करने का काम कर देंगे, ठीक है। तो वो बात होगी ना, यहां पर आप लोगों को विश्वसनीयता बनाकर रखनी होगी, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जब हम पेपर बनाते हैं तब हम 3 से 4 स्तर की प्रूफ रीडिंग करते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं डालते हैं, डिलीट वाले प्रश्न नहीं डालते हैं। डिलीट कब होता है प्रश्न? जब 2 ऑप्शन है वो एक उत्तर हो, मतलब एक प्रश्न के 2 उत्तर हो कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, इसको डिलीट माना जाए, कौन सा सही है, ये सही नहीं मान सकते। या तो आप उसे बोनस अंक में काउंट करें सभी विद्यार्थियों के लिए, ताकि जिनके प्रश्न सही हो रहे हैं वो नुकसान में न जाए। ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को जो है इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आगामी भर्ती में आपका एक सिंगल क्वेश्चन डिलीट नहीं होना चाहिए, वरना ये विद्यार्थी विरोध करने लग जाएंगे। अभी तो ऑनलाइन विरोध हो रहा है, ऑफलाइन हो गया तो भारी पड़ जाएगा आपको। समय रहते सुधार करें, बहुस्तरीय चेकिंग कराएं, मानवीय त्रुटि कम करें, जो आपके पेपर सेट करने वाले हैं उनको हटाएं। ऐसे जो पेपर सेट करने वालों को मैं बेवकूफ इंसान ही कहूंगा, जो विद्यार्थियों के जीवन के साथ खेल रहे हैं वो बिल्कुल भी सम्मान के लायक नहीं है, उल्टा उन्हें वहां से हटाया जाना चाहिए उस पद से जो पेपर सेट कर रहे हैं। और अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। विद्यार्थी के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि अब वो वापस से 2-3 साल अपना टाइम बर्बाद करेगा, है ना, वरना उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता। ये कहीं ऑफलाइन रूम लेके रहते हैं, वहां घर से दूर रह के पढ़ते हैं, महीने का 10,000 के लगभग तो खर्चा होता है रहने खाने का और किताबों का, और इस हिसाब से 2 साल का आप लोग देंगे इनको खर्चा, कितना हो गया? लगभग 2.5 लाख के आसपास। हर विद्यार्थी 2.5 लाख छोड़ के महीने के 2,500 भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए जो पेपर बनाते हो, वहां उस पद पे बैठे हो, वरना तुम्हारी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी अगर विद्यार्थियों ने बददुआ दे दी तो सुधर जाओ समय रहते। और ये जो परिवर्तन है होना चाहिए और विद्यार्थी वर्ग भी इसके खिलाफ आवाज उठाए लगातार। और देखते हैं आगामी जब नई भर्ती आएगी उस समय इस प्रकार के किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे। और मैं तो चाहता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन जो है लगातार सक्रिय रहते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी डिलीट न हो, ऐसा ये प्रयास करेंगे आगामी भर्ती परीक्षा में। ऐसा हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो जो वर्तमान में रिजल्ट आ चुका है उसके अकॉर्डिंग या तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि रिजल्ट रिवाइज किया जाए, है ना, ये भी तो हो सकता है कि रिजल्ट को हम रिवाइज करवाएं कि भाई जो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं उन डिलीट क्वेश्चन के बेस पे जो विद्यार्थी नुकसान में रहे, आप लोग याचिका भी लगा सकते हैं, है ना, ये भी हो सकता है रिजल्ट को वापस रिवाइज किया जाए। जो आपके सामने ये भी ऑप्शन खुला है कि आप कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएं, तो वापस इनको रिवाइज रिजल्ट भी निकालना पड़ेगा। जहां पर होता है ना कि भाई जो विद्यार्थी सिलेक्शन की दौड़ में थे वो